सीएम योगी आदित्यनाथ ने 352 करोड़ की 59 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रतापगढ़ में सपा नेता जुबैद अहमद पर मुकदमा दर्ज। सपा नेता जुबैद पर लगा दुष्कर्म का आरोप, पत्नी के सहयोग से गर्भपात का आरोप। सोनभद्र के न्यायालय में हार्डकोर नक्सली लालव्रत कोल को मिली उम्र कैद की सजा। मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल पर दोष हुआ। एटा धरना स्थल पर जुटे हजारों किसानों ने अपने हक के लिए बुलंद की आवाज। किसानों की बुलंद आवाज से थर्राया एटा प्रशासन। बांदा में पीएम शहरी आवास योजना के नाम पर हो रही अवैध वसूली की शिकायत पर सर्वेयर की सेवाएं समाप्त। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक में मंदिर निर्माण पर लिया गया निर्णय। राम मंदिर का निर्माण फिर होगा शुरू, समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दिया बयान। जैसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक में मंदिर निर्माण पर लिया गया निर्णय। राम मंदिर का निर्माण फिर होगा शुरू, समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दिया बयान। मंदिर में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। और सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। अगली खबर हरदोई से, जहां स्मार्टफोन वितरण से पहले सुविधा शुल्क वसूली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां स्मार्टफोन वितरण से पहले सुविधा शुल्क वसूली का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। स्मार्टफोन वितरण योजना की हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां स्मार्टफोन वितरण से पहले सुविधा शुल्क वसूली का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। स्मार्टफोन वितरण योजना की हो रही फजीयत। मल्लवा के डकौरी क्षेत्र के कॉलेज का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्टफोन वितरण से पहले सुविधा शुल्क वसूली का वीडियो जमकर हो रहा है। स्मार्टफोन वितरण योजना की हो रही फजीयत। मल्लवा के डकौरी क्षेत्र के कॉलेज का मामला। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में देश और समाज की समृद्धि में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए मन्नते फाउंडेशन की ओर से ताज रत्न इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां से मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री कायनात अरोड़ा पहुंची। जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत बॉलीवुड अभिनेत्री कायनात अरोड़ा, मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय किशोर बंसल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस दौरान अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होने से लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर गिरधर शर्मा, सीएमडी सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पहली बार इस ब्रज रत्न इंटरनेशनल अवार्ड से जुड़ने का मौका मिला है। बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि देश विदेश में, प्रदेश में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के लिए उपयोगी हैं, उनका सम्मान और उनको अवार्ड देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उनके सम्मानित होने से समाज के बाकी लोगों को भी कुछ लगता है कि वो भी कुछ ऐसा करें, अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। और गौरव धवन अपने आप में, मैं उनको देखता आ रहा हूँ, बचपन से वो पत्रकार हैं और उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन वो अप्रिशिएबल है। और ये अवार्ड सेरेमनी एक बहुत अच्छा स्वरूप धारण करेगी भविष्य में। ताज हमारे सामने है एंड मैंने कभी ताज लाइव नहीं देखा था एंड देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि इट्स एन ऑनर टू बी एक ऐसे मंच पे होना जहाँ पे ताज के सामने ही आप एक अवार्ड सेरेमनी को फेलिसिटेट करने के लिए डिग्निटरीज जो हमारे दिग्गज हैं उन लोगों को हम फेलिसिटेट करने आए हैं। सो ताज रत्ना इंटरनेशनल अवार्ड्स Chapter 6 2024. Today I have felicitated some people from business world,
some entrepreneurs, politicians, social activists, educational territory से काफी लोगों को हमने सम्मानित किया है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि होना भी चाहिए। जब आप इतना मेहनत करते हैं, आपके काम को सराहा जाता है और उस चीज के लिए आपको एक मंच पे बुला के जब आप सम्मानित होते हैं तो उससे अच्छी फीलिंग हो नहीं सकती। ताज हमारे सामने है। बांदा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया, जहां आवास आवंटन के लिए किए जा रहे सर्वे में अवैध वसूली करने वाले सर्वेयर की सेवाएं डीएम के निर्देश पर समाप्त कर दी गई। वहीं यह कार्रवाई एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र अतर्रा में पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास आवंटन हेतु सर्वे कार्य में अवैध वसूली किए जाने की शिकायत पर डीएम ने एसडीएम से जांच कराई थी, जहां जांच में लाभार्थियों से डूंडा विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था हाईटेक बिल्डर्स के सर्वेयर की ओर से की गई वसूली की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद संस्था के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बरेली के भोजीपुरा पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 2 युवक फरार हैं। बता दें कि बरेली के भोजीपुरा पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से नकली शराब, ट्रैक्टर ट्रॉली, कई सामान और भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल बरामद किया है। बरामद सामान की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम ने दोना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के पास से एक सटे हुए प्लाट में नकली अपने से शराब बनाकर बिक्री करने वाले तथा चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली को लाकर उसको काट कर बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमरपाल निवासी ग्राम घुड़समसपुर थाना भोजीपुरा, सर्वेश निवासी ग्राम घुड़समसपुर थाना भोजीपुरा तथा सूरज निवासी कमुआ मकरूरा थाना भोजीपुरा है। इनसे प्राथमिक पूछताछ पे थाना भोजीपुरा के 6 मुकदमे तथा देवरनिया के 3 मुकदमे ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के खुलासा करने में सफलता प्राप्त की गई है तथा इनसे भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण, पैकेजिंग मटेरियल तथा 3 अदद ट्रॉली, 1 अदद कटी हुई ट्रॉली, 8 अदद ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर्स, घटना में प्रयुक्त 1 अदद सोनालिका ट्रैक्टर, 1 अदद ट्रॉली प्रेशर शॉकर तथा 1 अदद रोटावेटर भी बरामद करने में सफलता प्राप्त। बरेली जंक्शन स्टेशन रोड स्थित पंचम कॉन्टिनेंटल होटल में आलू के पराठे में हड्डी निकलने का मामला सामने आया, जहां 4 छात्रों ने पंचम कॉन्टिनेंटल में नाश्ता करने के लिए पराठे ऑर्डर किए। तभी एक छात्र ने खाने के लिए पराठा तोड़ा तो हड्डी देखकर हैरान रह गया। इसके बाद छात्रों ने सारा नाश्ता टेबल पर ही छोड़ दिया और बिल देकर होटल से सीधे थाने कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को मामले की तहरीर दी। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक दिवाकर ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि पंचम कॉन्टिनेंटल में खाने के दौरान पराठे हड्डी निकली है। साथ ही एक्स हैंडल पर इसका वीडियो साझा किया। एटा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर हजारों की संख्या में किसानों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। इस दौरान भाकियू अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज तक किसान आयोग का गठन नहीं किया, इसके चलते प्रदेश भर में किसान भाजपा के सांसदों और विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं भाकियू अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए। 10 साल हो गए सरकार को बने हुए। जिस टाइम में सरकार आई थी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये वादे, कई ऐसे वादे हैं जिनको उन्होंने देखा तक नहीं है। जिले की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे नेचलपुर गांव है, अभी 2 गांव और हमारे पदाधिकारी ने बताए थे, जहां तक आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया, हमने लोगों को मतलब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये वो, आज तक उन्होंने सिर्फ वादे किए भाइयों बहनों करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। और ऐसे सांसद और विधायकों को तो शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि अगर उनके लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव है जिसमें अगर लाइट नहीं पहुंची है तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। ये 10 साल हो गए। संदेश महापंचायत है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध में तो ये आज महापंचायत है, जिसमें हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किए जाएं, स्वामी रंगनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। जब बाहर के राज्यों में चुनावी वायदे किए जाते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाए। छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए। आदि तरीके की जो समस्याएं हैं जिनसे किसान लगातार शोषित और पीड़ित होता आ रहा है। और डीएपी का जो डीएपी यूरिया था उसका वजन कम करते जा रहे हैं। पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 का किया, 45 के बाद 40 करने की हो रहे हैं।
ये तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज ये केंद्र सरकार के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हम मांग करेंगे जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों की बातें सुन ले, अन्यथा की स्थिति में किसान पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं टेंट भी नहीं लगने देगा इनके भाषणों के। संदेश महापंचायत है। गोंडा जिले में बैंक कैशियर से 8.5 लाख की लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से लूटी गई रकम और बाइक भी बरामद हुई। बता दें कि गोंडा के सिविल लाइन इलाके में एसपी ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर स्थित बैंक में कैशियर के गले पर हंसिया लगाकर बदमाश ने 8.5 लाख की लूट की थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं बैंक की सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आज दिन में दोपहर में प्रथमा ग्रामीण बैंक में हुई लूट की घटना का जो दोषी बदमाश था वो पुलिस मुठभेड़ के उपरांत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश के कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी बिना नंबर प्लेट के, वो पुलिस द्वारा मौके से बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त एक अवैध तमंचा तथा बैंक से लूटा गया पूरा कैश 100% 8,54,000 रुपए नगद उस बदमाश के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में इसने अपना नाम राकेश गुप्ता बताया है, जो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ही फोरसिपगंज का निवासी है। इससे अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा अल्प समय में ही इस घटना का सफल अनावरण करने और 100% रिकवरी करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, झांसी के गरौटा क्षेत्र के ग्राम कुरैठा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। वहीं श्री 1008 नावली सरकार धाम कुरैठा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मंत्री ने भागवत कथा वाचक पंडित रमाकांत व्यास को शॉल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और करीब 1 घंटे भागवत कथा को सुना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सबको छोड़ देना, लेकिन योगी मोदी को नहीं छोड़ना। मथुरा में हेडमास्टर के सहयोग से सहायक अध्यापक ने मेडिकल क्लेम कर एक साथ 2 जगह उपस्थिति दिखाकर वेतन लिया। दोनों अध्यापक मथुरा ब्लॉक के नगला पसावा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं, जहां फरवरी और मार्च 2022 में अध्यापक विद्यालय में मौजूद रहा। साथ ही उसी महीने में मथुरा और लखनऊ के निजी चिकित्सालय में भी भर्ती रहा। बता दें कि सहायक अध्यापक की सेवा पुस्तिका पर मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। प्रतापगढ़ में युवा सपा नेता जुबैद अहमद सदस्य जिला पंचायत पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने और गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने का आरोप में दर्ज मुकदमा है। वहीं पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी नेता की तलाश में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि सपा नेता ने उससे फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और बातचीत करने के दौरान अपनी शादी की बात छुपाकर शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वो 4 महीने में गर्भवती हो गई। जिसके बाद अपनी पत्नी को मित्र की पत्नी बताकर के सहयोग से 4 महीने का गर्भपात बिना उसकी सहमति से करवाया। पीड़िता का आरोप है कि शादी की बात करने पर उसे तरह तरह की धमकियां दी गई, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सपा नेता और उसकी पत्नी के खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र पट्टी का मामला है, जिसमें एक युवती द्वारा वहीं के निवासी जुबैद अहमद पुत्र इकबाल अहमद के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाने और एक महिला सलमा जो उसकी पत्नी है उसके सहयोग से उसका ले जाके अबॉर्शन कराने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। हाँ, ये जानकारी में आया है कि वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। अभी पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लेके अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। थाना क्षेत्र पट्टी का मामला है, जिसमें रायबरेली में अज्ञात चोरों ने शादी के घर को अपना निशाना बनाया, जहां उन्होंने 3 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर समेत सारा कीमती सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के जरिए थाने मिल एरिया में दी। हालांकि मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी शादी थी, हमारे घर में चोरी हुई है। पीछे का दरवाजा खोल लिया उन्होंने और बक्से में मम्मी के जेवर थे और 3 लाख रुपए थे, उन्होंने निकाल लिए सारे। 12 फरवरी को जी दिया था। उन्होंने सिर्फ कहा टेंशन मत लो, हो जाएगा काम। हमारी शादी थी, दरवाजा टूट के कुंडी टूटती ही नहीं, बक्सा से पैसा निकाल लिया। 3 लाख रुपया जेवर थी हमारे पूरी जेवर थे। नाक की रहे, नकुलना की रही, काने की रही, पाए की रहे, कमर की रही,
सब इतने चोरी किया है। बक्सर ताला कुंडी तोड़ दी है। शादी है 12 फरवरी में। वहाँ एप्लीकेशन लगाया थाने, कोनो सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं सुनवाई, खाली आके देख के लौट गए हैं। पीछे दरवाजा। हमारी बहन की शादी थी, हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग इतना परेशान है कि हम क्या बताएं। कोई खाना भी नहीं खा रहा। 12 दिन बचे केवल शादी को, कुछ भी नहीं मिला। कल आए देख के चले कि वीडियो बनाया कर इनकी, तुम भी देखते रहो हम भी देखते रहे। हम क्या देखें जब हमने किसी को देखा नहीं तो। जी। जनपद सोनभद्र के न्यायालय में यूपी में नक्सलवाद को जन्म देने वाली लाल व्रत कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि लाल व्रत कोल चंदौली जिले के झरियावा का निवासी बताया जाता है, जिसे 2012 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। इसके साथ ही आतंक के पर्याय बने मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को भी गिरफ्तारी की गई है। मैं मुन्ना विश्वकर्मा और लाल व्रत कोल, अजीत कोल, तीनों नक्सल के लोग हैं। इनका मैं अधिवक्ता हूं। आज लाल व्रत कोल को 7/27 ब्रैकेट 2 आयुध अधिनियम प्रतिबंधित हथियार इनके साथ पकड़ा गया था। पुलिस मुठभेड़ दिखाई गई थी, उसमें इनको आजीवन कारावास हुई है और 3-3 साल की और भी धाराओं में सजा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजीवन कारावास से दंडित किए गए। दूसरी बात, ये मुकदमा 2012 का है और आज हमारे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री एहसानुल्लाह खान साहब की अदालत से फैसला हुआ है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और इनके ऊपर जो आरोप है वो ये पुलिस का कहना है कि लाल व्रत कोल सोनभद्र सोनांचल के जनक हैं और मुन्ना विश्वकर्मा, अजीत कोल ये जोनल कमांडर रहे, ये पुलिस का कहना है। लेकिन एक बात, अभी जिनको सजा हुई इन लोगों ने कहा कि पुलिस हमको बुला करके लाई आत्मसमर्पण कराने के लिए। सरकार से इन लोगों ने बात किया था और इन्हें आत्मसमर्पण न करा के प्रतिबंधित हथियार दे करके इनके ऊपर जो दिया गया उसी में आज आजीवन कारावास हुए। जो लोग मुख्य धारा में खुद अपने से चलकर फरियाद लेकर आए उनके खिलाफ यह एक साजिश की गई। इसकी अगर सच्चे खबर एटा से है, जहां दबंग अवैध तरीके से गेट लगाकर जबरदस्ती अवैध निर्माण कर रहे हैं। मामले में पीड़ित ने पुलिस से गली में अवैध तरीके से गेट लगाने और निर्माण करने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीएम की रिपोर्ट देखी और निर्माण कार्य रुकवाए। साथ ही आरोपियों को कार्य न करने की हिदायत दी। वहीं मामले में पीड़ित लोकेंद्र पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी गली में गुंडे और दबंग जबरदस्ती से गेट निकाला है। रानू, रामविलास, वीरेंद्र, मुन्नालाल ये जबरदस्ती से गेट निकाल रहे हैं और मेरे ऊपर हमला जानलेवा कर दिया और मैं बाल बच गया। मेरे बच्चे भी दोनों सभी को तंग कर रहे हैं और जबरदस्ती गेट निकाल रहे हैं। इन्हें तत्काल ही इन पर कार्रवाई की जाए और मेरे निजी गली है उसमें ये दखल दे रहे हैं जबरदस्ती इनका फ्रंट पर। उन्नाव के शुक्लागंज कानपुर के बीच बने नवीन पुल के फुटपाथ पर शाम के समय की सब्जी विक्रेता सब्जी की दुकानें लगा देते हैं, जिससे रोज जाम लग जाता है, जिसके चलते बालूघाट चौकी इंचार्ज पालिका कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने कई सब्जी विक्रेताओं की सब्जी उठाकर गंगा में फेंक दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद डीएम ने मामले में स्पष्टीकरण मांगा। इस पर अब जिम्मेदारी अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। हाँ, मामला मेरे संज्ञान में भी आया है, सोशल मीडिया पर चल रहा था तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्टीकरण भी कल शाम को हमसे मांगा गया था, जिसपे संबंधित कर्मचारी को मेरे द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, उसके द्वारा अवगत कराया गया। हमारे कार्यालय से इस तरह से कोई टीम भेजी नहीं गई थी, उसके द्वारा अवगत कराया गया कर्मचारी द्वारा कि थाने से उसको बुलाया गया था कि वहाँ पे इंक्रीमेंट हटाने के लिए जो सब्जी विक्रेता है पुल पे जिस वजह जाम लग रहा था, तो कर्मचारी बताया कि थाने से बुलाया गया था, तो थाने द्वारा ही कर्मचारी वहाँ पे गए हुए थे। हमारी तरफ से कुछ इस तरह से कोई भी किसी कर्मचारी को भेजा नहीं गया था कार्यालय से, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसका जवाब आते ही अशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो भी होगा, दोषी होगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मामला फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।